Minesh-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here. I hope you guys must be enjoying all the videos. Since I have started my channel, you guys have given me lots of feedback regarding videos. You have to watch each and every video which I have given to you up till now. जो भी मैंने आपको वीडियोस दी हैं उसे देखते रहा करें, प्रीवियस भी देखते रहा करें और जो अप टू कमिंग वीडियोस आ रही होती हैं उन्हें भी देखते रहें ताकि आप इसको इम्प्रूव कर सकें। और इंग्लिश का नाम ही इम्प्रूवमेंट है क्योंकि ये हमारी मदर टंग तो है नहीं। दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग, वी हैव टू कम अप विद द इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको प्रायोरिटी भी दें क्योंकि बेसिकली इज़ कंसीडर टू बी द इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं इस टॉपिक को। और मुझे ये ज़रूर पता है कि आपने अब तक जितनी भी मुझे फीडबैक दी हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस्ट ऑफ यू गाइज द वे यू हैव गिवन मी फीडबैक रिगार्डिंग माई वीडियोज़। आप मज़ीद भी जो है वो सजेशन दे सकते हैं मुझे मेरी वीडियोज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ नया जो है वो सिखाऊं इंग्लिश लैंग्वेज में ताकि आप मज़ीद बेहतर होके सामने आएँ। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए टॉपिक्स दूं। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया बेसिकली ये मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये लिटरली क्या होता है, ये लिटरली के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि इट हैपन्स टू बी सम टाइम कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं और ऐसा भी होता है कि जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड बोल रहे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। कभी कभार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज, यू आर गेटिंग नर्वस एज वेल, हैविंग लिसन्ड उनको सुनने के बाद, हैविंग लिसन्ड दैम स्पेशली। तो जब ऐसा होता है कि जब आप उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो कभी कभार इट हैपन्स टू बी इवन कभी कभार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स टू बी, ये होता है, यू कम अक्रॉस सच पीपल, आपका ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश बट दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक वर्ड। तो ये जो लिटरली है ये भी एक यूनिक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल वेरी मच। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट सोसाइटीज़। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे यू कम अक्रॉस सच पीपल हु आर यूजिंग लिटरली। हर बात में ये वर्ड बोल रहे होते हैं, वैसे तो हर बात में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपको दूसरा वर्ड भी यूज़ करना चाहिए। जैसे लिटरली का सेम वर्ड जो है वो इंडीड है। अब दोनों की मीनिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इंडीड बोलेंगे तो भी वही है और लिटरली बोलेंगे तो भी वही है, ठीक है ना, ये एडवर्ब कहलाता है लिटरली। तो बेसिकली मैंने अभी जो बात करनी है वो लिटरली पे करनी है। एट द सेम टाइम आई हैव मेंशन इंडीड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक आई हैव ब्रॉट टू यू, इट्स ऑल अबाउट लिटरली एंड इंडीड। लिटरली एंड इंडीड ये दो टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक क्या है, दो वर्ड हैं विच एग्जैक्टली क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खासतौर से न्यू लर्नर जो इंग्लिश के होते हैं, जो अभी कुछ अरसे से सीख रहे होते हैं इंग्लिश को, जिन्होंने या अभी स्टार्ट की होती है या 6 महीने हुए होते हैं जिनको। तो बेसिकली उनको ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू कन्फ्रंट सच प्रॉब्लम। तो जब ऐसे प्रॉब्लम उनके सामने आते हैं तो वो अपने टीचर से शेयर करते हैं। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया, मेरे स्टूडेंट ने, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैंने टाइम निकाला, आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो एंड I have made this video for you. I hope you are going to enjoy this video and you are going to share it, you are going to like it. आज का वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें, आखिर तक देखें, इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आज का वीडियो जो है जैसे कि मैंने बता दिया आपको, लिटरली एंड इंडीड। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। वाकई इसकी मीनिंग क्या है? वाकई। लिटरली का मतलब है वाकई और इंडीड का मतलब भी वाकई, दोनों का मतलब वाकई है, ठीक है ना। जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वो वाकई में घर पे था। अब ये जुमला मैंने बोल दिया। जब मैं उसके घर पे, व्हेन आई अराइव्ड एट हिज प्लेस या एट हिज होम, ही वॉज एट होम इंडीड, लिटरली, यानी ही वॉज एट होम
इंडीड भी बोल सकते हैं, लिटरली भी बोल सकते हैं, यानी वाकई वो घर पर था। यानी ये बात हम अक्सर कर देते हैं, कभी भी कैसी भी सिचुएशन बन सकती है, आप जुमला बनाएंगे तो बनेगा। वो मेरे सामने वाकई में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, या वो मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से चीखता है। आप देखें, वो वाकई मेरे सामने ज़ोर से चीखता है। He shouts in front of me, literally. He shouts in front of me, literally. और indeed भी कह सकते हैं, वो वाकई में मेरे सामने चीखता है। अच्छा, इसी तरह वो वाकई में रो रही थी। She was crying literally. अच्छा इंप्रेशन पड़ता है भाई, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ये लिटरली जब आप बोलते हैं ना, तो अगला बंदा सोचता है यार जिसने इसको सुना नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ये वर्ड जिन्होंने नहीं सुना होता, तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, कन्फ्यूजन जब होता है तो एक तो वो आपसे इम्प्रेस भी होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक आपसे इम्प्रेस होते हैं कि आप कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं, यार अच्छी है इसकी इंग्लिश। वो ये समझता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, नॉलेज अच्छी होती है। इंग्लिश में हमेशा नॉलेज अच्छी होती है, वर्डिंग अच्छी होती है, सिलेक्शन जो वर्डिंग का होता है ना, वो अगर अच्छा हो ना तो बहुत अच्छा होता है। जितना टफ आप इंग्लिश बोलेंगे, अगले बंदे को लगेगा आप बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं। अब लेट्स सपोज मैं इंग्लिश फर बोलूँ किसी के सामने भी जाके, और पीपल लोग एस्टोनिश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये यार क्या इंग्लिश बोलता है यार, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, गुड स्पीकर है ये, बहुत अच्छा है, अच्छा बोलता है। तो कहने का मकसद ये कि मैंने जब भी इंग्लिश किसी के सामने बोली, लोग इम्प्रेस ज़रूर हुए। अच्छा, मैंने इंग्लिश को बोलना छोड़ दिया लोगों के सामने, ये मेरी हैबिट रही। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी के सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, उसको नहीं आती, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती। किसी को यू आर नॉट सपोज टू लुक डाउन अपॉन एनीवन। आप किसी को नीचा ना दिखाएं, कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश के ज़रिए अपने आप को प्रूव करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसका इस्तेमाल करें। तो कोशिश होनी चाहिए, जब हम छोटे होते थे, यानी जब हम कहने का मकसद ये है स्टूडेंट लाइफ में होते थे और जब इंग्लिश लर्निंग हम कर रहे होते थे, तो होता ये था कि हम बहुत ज़्यादा इंप्रेशन झाड़ने के लिए कहीं कहीं जाके मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों में, मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स में जो है ना, वो क्या करते थे, जो उनके ऑनर्स होते थे ना, उनसे जाके इंग्लिश बोलते थे। तो क्यों बोलते थे? ताकि हम अपना इंप्रेशन जाहिर कर सकें कि हम अच्छे इंग्लिश स्पोकन पर्सन हैं। जबकि वो उस वक्त हमारी वी वर नॉट मेच्योर इनफ, हम मेच्योर नहीं थे ना। अच्छा, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लिटरली की, ठीक है ना। इसी तरह इसका इस्तेमाल आपने सीखा, जुमले बनाए मैंने, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया। वो वाकई में अच्छा टीचर था, वो वाकई में अच्छा टीचर था। ही वॉज गुड टीचर इंडीड, इंडीड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो वाकई में आज आ रही थी। She was coming today, literally. She was coming today, literally. आज वो वाकई में आ रही थी भाई, वो वाकई में आ रही थी। She was coming today, literally. और indeed भी कह सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत आसानी से यूज़ हो रहा है, बहुत आसानी से यूज़ हो रहा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही आपको। बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ है और इस्तेमाल है, जुमले में ख़ास तौर से आप इसको इस्तेमाल करें और रोज़ाना की बुनियाद पे इसका यूज़ करें, ताकि आप की इंग्लिश और सोफेस्टिकेटेड हो। वर्डिंग्स जितने ज़्यादा आपके पास होते हैं, आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव होती है। मेरे लेक्चर में ये भी होता है कि मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात भी करता हूँ और उसके साथ साथ आपको टिप्स भी दे रहा होता हूँ कि हमें किस तरह से इंग्लिश बोलनी चाहिए और कैसे जो है वो अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हम इंग्लिश अच्छी अगर बोलते हैं तो हम किसी को डिग्रेड ना करें, किसी को डीमोटिवेट ना करें, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमें लर्निंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। इसी तरह अगर मैं एक और जुमला बनाऊँ लिटरली का, ठीक है ना, She was showing off literally. She was showing off literally in front of me. वो बहुत ज़्यादा शो मार रही थी वाकई में in front of me. She was showing off literally in front of me. यानी वो बहुत ज़्यादा शो मार रही थी मेरे सामने, वाकई में वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, वाकई में ज़रूर आएगा, वाकई, ये वाकई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चाहे इंडीड का इस्तेमाल करें या लिटरली का इस्तेमाल करें। वो बहुत लेट हो गया था वाकई यार, वो बहुत लेट हो गया, वाकई में बहुत लेट हो गया था, वो वाकई में लेट हो गया था। He got late, literally. He got late, literally. Indeed.
इंडीड बोलें या लिटरली बोलें, इट्स अप टू यू. It's up to you guys. I hope you are going to like this video and you are going to share with everybody. Keep watching my channel, keep watching me. I'm gonna see you next time. Till then, bye bye. Allah Hafiz.